अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और अब खुश होंगे अपने-अपने घर में। जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया है तो ली ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग लेके आई क्योंकि आजकल बहुत बिज़ी थी। एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैंने मतलब सारा सेटअप करके रखा हुआ था लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर करके व्लॉग डाल देती हूँ और लिली मुझे ऐसे देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे मैं रख रही हूँ चीज़ें अपनी जगह पे रख रही थी और ग्रोसरी जो आई थी उसको मैं सेट कर रही थी। और आज की वीडियो में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा 1-2 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक आई केयर के हवाले से है और दूसरा खाने-पीने के हवाले से है। तो सबसे पहले मैं आपको अचार दिखाती हूँ, मेरा फ़ेवरेट तरीन पार्ट जो होता है ना शॉपिंग में वो अचार है क्योंकि मुझे नेशनल का अचार बहुत अच्छा लगता है। हम लोग घर में बनाते थे पहले, लेकिन अब नहीं बनाते हैं क्योंकि इतना खाया नहीं जाता ज़्यादा सारा, तो अब बनाया भी नहीं जाता, तो मैं ये मँगवा लेती हूँ और फिर मैं इसको अच्छे से जो है ना वो सेव कर लेती हूँ जितना। फिर मुझे जब दिल चाहे, मैं अक्सर नाश्ते में खाती हूँ अचार, मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ पे देखें, मैं आपको एक टिप देती हूँ, जब आपने अचार सेट करके मतलब ऐसी कोई भी चीज़ सेट कर रखनी है ना, तो आपने उसको चखना ज़रूर। इस तरह उसमें बरकत पड़ेगी, तो आपको जो है ना वो आपकी बरकत से अचार जो है बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? फिर आप उसे रख दें और सेव करके फिर जब खाना हो खा लें, ठीक है? तो एक छोटी-सी प्रो टिप मैं आपको देना चाह रही थी, तो प्रो टिप मैंने आपको दे दी है। तो ये मैं सेव कर दूँगी और उसके बाद मैं सारी चीज़ें जो है वो अपनी-अपनी जगह पे सेट कर दूँगी और फिर जो है वो खाना पकाना शुरू करेंगे। और बातों-बातों में अचार वाला क्लिप कहाँ रह गया और मेरी बात कहाँ रह गई, तो वही टिप जो मैंने आपको अचार के लिए दी वो मैं आपको इमली के लिए भी देना चाहूँगी कि जब आपने इमली रखनी है तो आपने उसको चखना ज़रूर है, इसमें बड़ी बरकत पड़ेगी और आपकी चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी रहेंगी, सही है? तो बाकी चीज़ें भी मैं ऐसा-ऐसा रख लूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी लंच बना रही थी और लंच में मैंने बनाया था कचनार आलू। वैसे लोग इसको चिकन में भी बनाते हैं लेकिन हमने मतलब गोश्त चिकन जिसमें भी आप बनाना चाहें, लेकिन हमने एक दिन पहले चिकन खाया था तो बार-बार खाने का दिल नहीं करता है, तो फिर हमने आलू और कचनार बना लिया था। और उसके लिए सिंपल मैंने पहले प्याज़ ब्राउन नहीं लाइट से मैंने सौते कर लिए थे, उसमें मैंने कचनार डाल दी थी अपनी और उसके बाद मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए थे और फिर आलू डाल के भून के, तो बस इतना आपने पानी डालना है कि आलू गल जाए और खड़े-खड़े मतलब बिल्कुल वो एक पेस्ट ना बने कचनार का, वो ठीक रहे, ठीक है? तो आलू भी गल जाए और वो भी खाने के काबिल हो जाए और बहुत एक अच्छा सा बैलेंस सा जो है ना वो सब कुछ पक जाए, ठीक है? तो कितनी बड़ी रेसिपी दी मैंने आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह मैंने बनाया था, तो अच्छा बना था और लोग इसको गोश्त में या चिकन में या कीमा सारी चीज़ें में बना ही लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपको मैं बताती हूँ कुछ आई केयर के बारे में। मैंने एक डाइट प्लान फ़ॉलो किया था, एक न्यूट्रिशनिस्ट थी मेरी जानने वाली, तो उन्होंने मुझे आई केयर का जिनकी आई साइट वीक होती है ना उनके लिए बताया था, मुझे एक रेमेडी बताई थी जो मैंने तब मैं की थी लेकिन मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं रेगुलर स्टार्ट करती हूँ, ये 3 मंथ्स का आपने करना है, अगर आपने करना है तो, ठीक है? जिनकी आई साइट वीक होती है उनका ये कहना था कि ये ठीक हो जाएगी या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन चलें ये जर्नी शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी बता देती हूँ, तो अगर आप लोगों का दिल माने तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए चल के जल्दी से क्विकली देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए और कैसे बनाते हैं। तो जी यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हमने लेनी है जी सौंफ लेनी है। सौंफ को मैंने अच्छे से धो लिया था क्योंकि इसमें रेत मिट्टी वगैरह होती है, तो अच्छे से धो के मैंने इसको धूप में सुखा लिया था और आप इसके तिनके वगैरह साफ़ कर लीजिएगा। और उसके बाद आप इसको पीसेंगे और पीसने के बाद आप इसको छान के इस सारी चीज़ों में मिक्स करेंगे क्योंकि इसके जो वो होते हैं ना लंबे लंबे से वो अटक जाते हैं हलक में। उसके बाद हमने लेने हैं चने भुने हुए और बादाम लेने हैं, मिश्री लेनी है और कोकोनट लेना है, ठीक है? मिश्री ये सारी चीज़ें आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी।
तो ये आप चीज़ें देख लें। बादाम जो हैं मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो हम वज़न लेनी है आपने, मैंने अपने अंदाज़े से ली थी। तो आपने इस तरह इनको लेके तो सारी चीज़ों का पेस्ट अलग-अलग बना के तो आपने इसको एक बाउल में डाल के सारे पेस्ट को सॉरी सारा जो इसका वो ये पाउडर बना है, तो आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से और एक जार में आप रख लें इसको और आपने रात को दूध के साथ एक खाने वाला जो चम्मच होता है वो खाना है, ठीक है। तो ये मैंने सौंफ छान के इसमें डाली थी क्योंकि जब मैंने पहले बनाई थी ना तो मैंने सौंफ जो है वो छानी नहीं थी पीसने के बाद, तो वो उसमें अटकते थे गले में, ठीक है। उसके वो जो होते हैं ना लंबे-लंबे से, तो वो छान के ज़रा वो बहुत अच्छा सा फ़ाइन उसका आपके पास पाउडर आ जाता है, तो वो आपके गले में नहीं अटकता। तो ये सारी चीज़ें हैं सौंफ, बादाम, मिश्री, भुने हुए चने और क्या कहते हैं कोकोनट गिरी जो मतलब मिलती है ना उसको आप उसका पेस्ट सॉरी पाउडर बना लें, ठीक है। और जो भुने हुए चने आप चाहें तो जो वाइट वाले होते हैं बगैर छिलकों के वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने छिलके वाले चने लेके तो उसके छिलके उतारे थे भुने हुए चने के, ठीक है। वो मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो जो दूसरे वाले होते हैं वाइट बगैर छिलकों के। तो ये मैं भी शुरू कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों का दिल माने तो आप लोग शुरू कर सकते हैं। 3 मंथ्स के लिए आपने खाना है दूध के साथ रात को 1 चम्मच खाने वाला। तो अच्छी अच्छी रेसिपी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ क्योंकि मैं खाने लगी थी ये। तो यहाँ पे हो रही हैं सफाइयाँ रोज़ करनी पड़ती हैं क्योंकि मिस लिली हैं यहाँ पे, तो उनके बाल और वो सारा लग जाता है, तो फिर घर की सफाई रोज़ ही करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे सफाई करने के बाद मुझे लगी थी भूख और मैं खा रही थी, खिचड़ी बनी हुई थी, तो उसके साथ चने थे और मैंने अचार भी अपना फ़ेवरेट उसमें रखा था। अचार के बगैर मेरा जो है ना काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाती लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों के साथ मैं खा लेती हूँ। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ जो आम का अचार होता है ना उसमें जो गुठली होती है आम के अचार की, आम की जो गुठली होती है उसका जो टेस्ट होता है उफ़ मुझे बहुत पसंद है। ये एक सीक्रेट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना था। मुझे वो बहुत पसंद है और नेशनल का अचार लेने की वजह भी यही है कि उसमें वो जो गुठलियाँ होती हैं ना मुझे बड़ी पसंद होती हैं, मैं वो ढूँढ-ढूँढ के खा रही होती हूँ। तो ख़ैर उसके बाद हमारे घर में पहले भी मैंने आपको बताया था ग्रीन चटनी कभी ख़त्म नहीं होती, हम लोग रेगुलर बनाते रहते हैं। जैसे ही 1 वीक के लिए बना के रखी ख़त्म हुई या 3-4 दिन में ख़त्म हो गई तो हम न्यू बना लेते हैं। तो ये वाली जो थी ना ये बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि मैंने इसमें डाला था टमाटर, ड्राई पुदीना, हरी मिर्चें और धनिया, थोड़ा-सा लेमन जूस और मैंने इसमें डाला था अनारदाना, ठीक है। वो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल के तो पेस्ट बनाया था और बहुत ज़्यादा मज़े की बहुत जमी चटनी बनी थी। अनारदाना वैसे इसमें पिसता नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर किसी को वो नहीं पसंद आपके वो आए मुँह में तो आप इसको अच्छे से पहले किसी जो होता है ना वो कूंडी वगैरह होती है मिट्टी की उसमें अच्छे से पीस के तो उसका पेस्ट बना के फिर शामिल कर लें इस तरह से इस तरीके से, तो वो भी अच्छा है। लेकिन मैंने ऐसे ही कर दिया था तो वो ठीक था, ठीक बन गया था। कुछ पीसे गए थे कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो मैंने ऐसे ही बना लिया था और ये काफ़ी यम्मी थी। मैंने इसका जो बचा था ना उसमें दही डाल के जो जग में बची थी तो वो बना लिया था, बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे ये देखिए जी मैडम ये नाराज़ होके बैठी हुई थी। ये ऐसे ही करती है जब उसका मूड होता है ना अम्मू के रूम में जाने का, तो ये ऐसे ही उनके रूम के बाहर बैठ जाती है नाराज़ होके कि डोर खोलो मैंने अंदर जाना है। और फिर वो अंदर काम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तो जाके उनके ऊपर चढ़ जाती है। तो वो रूम को बंद कर लेते हैं कि जो है ना वो ये मुझे काम नहीं करने देगी, तो ये मैडम बैठी होती हैं और ये जहाँ पे उन्होंने किसी काम के लिए वो बाहर आए थे तो ये अंदर चली गई। तो ख़ैर इसके ये ड्रामे लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दूँगी एक नाइस सी रेसिपी बिरयानी की, चिकन बिरयानी जो जैसे मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए चिकन लिया था, चिकन मेरा फ्रीज़ था तो इसलिए ये एक उसमें बना हुआ है, आप दूसरा वाला भी ले सकते हैं। तो ये मैंने निकाल के इसमें डाला था दही, नमक, लाल मिर्च, सारे जो मतलब मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा और सॉरी गरम मसाला पाउडर, सिरका मैंने बहुत सारा डाला था इसमें, इमली डाली थी और खुश्क आलू बुखारे डाल के इसको मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। आपके पास जितना टाइम है आप रख सकते हैं, आप एक पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने टमाटर भी डाला था मैरिनेशन में, ठीक है। दही, प्याज, टमाटर
नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इमली, सिरका और उसमें आलू बुखारा खुश्क जो होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। जब ये हाफ़ तकरीबन पक गया था ना, तब मैंने इसमें नेशनल का मुंबई बिरयानी मसाला जो है ना वो डाला था। वो बहुत टेस्टी होता है, इससे बहुत चटपटी बिरयानी बनती है। और मुझे स्पाइसी भी पसंद है, लेकिन स्पाइसी से ज़्यादा मेरे लिए चटपटी होना ज़रूरी है। तो जब अच्छे से सारा गोश्त भून गया था, तो जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतनी ग्रेवी मुझे रखनी थी, ताकि चावल में अच्छे तरीके से चावल में अच्छे तरीके से जो है ना वो ये रच जाए। नमक वगैरह मैंने चखा था और सिरका भी मैंने चखा था और डाला था मैंने इसमें। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब कुछ बाद में सेट कर सकते हो। तो चावल मैंने उबालने के लिए पानी में ज़ीरा और दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची डाली थी और ऑयल डाला था थोड़ा सा और उसको बॉईल कर लिया था मैंने। तकरीबन 80% बॉईल कर लिया था मैंने। तो फिर उसके बाद जब मेरा चिकन का कोरमा जब रेडी हो गया था बिरयानी वाला, तो मैंने उसको निकाल के सारी बोटियाँ और सारा जो मसाला था वो मैंने अलग बोल में शिफ्ट कर लिया था और इसमें थोड़ा सा रख दिया था। वो क्लिप जो था दम लगाने वाला मेरे से मिस हो गया था। पता नहीं क्यों रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैंने देखा था, हालांकि मैंने रिकॉर्ड किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के इसमें थोड़ा सा ये मसाला रहने दिया था। इसके ऊपर मैंने डाले थे चावल जो बॉईल किए हुए थे। उसके ऊपर मैंने हाफ़ सालन डाला था। उसके ऊपर मैंने लेमन जूस डाला था और उसके ऊपर मैंने हरी मिर्ची डाली थी। और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला था। फिर मैंने ऊपर चावलों की तह लगाई थी और सेम प्रोसेस मैंने उसके साथ किया था। और सबसे ऊपर मैंने जर्दे का रंग डाल दिया था, ठीक है। और लेमन जूस इसमें मस्ट है, जो मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, लेमन जूस मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ ताकि चटपटा सा बन जाए। और एक बहुत चटपटी बनी थी, तो बहुत बहुत जमी थी और स्पाइसी भी थी। स्पाइसी मैं मतलब इतनी मिर्ची नहीं खाती, लेकिन नॉर्मल, मतलब ये नहीं कि बिरयानी फीकी होती है, लेकिन मुझे चटपटी खट्टी वाली बिरयानी बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये इसका मैंने दम खोल दिया था। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने दम लगाया था इसका, या 15 मिनट के लिए आप लगा लें। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई थी। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। ओफ, इट वाज यम। तो ये बहुत मज़े की बनी थी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।